नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव को देवों का देव कहा गया है। यह ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं और जो भी व्यक्ति इनकी पूजा करता है उसके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर नए नए बनते जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि समस्त सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव ही हैं। यही कारण है कि लोग अपने जीवन में सुख, शांति, तरक्की और सद्बुद्धि के लिए सूर्य देव की पूजा करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाता है उसके जीवन के सभी कष्ट व दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के भी कुछ नियम हैं? अगर आप उन नियमों का ध्यान रखते हैं तो ऐसे में आप पर सूर्य देव की अनुकंपा होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सूर्य देव को जल देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप उगते हुए सूरज को जल दे रहे हैं तो कुछ लोग 10, 11 बजे या फिर दोपहर में सूरज को जल दे रहे हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को ही जल अर्पित करें। जब सूरज को जल या अर्घ्य दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचें। यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। बेहतर होगा कि आप उसे साबुन की सहायता से अच्छे से साफ़ करके इस्तेमाल करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते टाइम इस बात का अवश्य ध्यान रखें, जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहनें। अगर संभव हो तो सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ्य दें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहनें। कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को या गहरे रंग के कपड़ों को भूल कर भी ना पहने। सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए लोटे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखें कि जल की ऊंचाई ऊंची धारा के रूप में निकले। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे के जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुँचे। अगर इस तरह सूर्य देव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है और उसे किसी भी प्रकार की बीमारी की कोई हानि नहीं हो पाती। साथ ही उस जल की धारा से सूर्य देव को देखने का प्रयास करें। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी शादी में अड़चनें आ सकती हैं। यह देखने में आता है कि कुछ लोग जब सूर्य देव को जल देते हैं तो वह कहीं पर इसे देना शुरू कर देते हैं। उनका कोई एक स्थान नहीं होता। लेकिन ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी या घर के लॉन में खड़े होकर जल दें। सूर्य देव को दिया जाने वाला जल किसी नाली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। तो अब आप इन सभी नियमों का ध्यान रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ साथ अपने जीवन में उजाला लाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
और इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।